बॉलीवुड में शादियों के सालों बाद तलाकों में इजाफा। ए.आर. रहमान और सायरा बानो की शादी के 29 साल बाद रास्ते जुदा। सोशल मीडिया पर दिल शिकस्ता पैगाम भी जारी। सायरा बानो की मशहूर सिंगर से तलाक की वजह क्या है? क्या दोनों के बीच तलाक का ताल्लुक इनकी गिटारिस्ट से है? साबिका एहलिया की वकील ने हकीकत सामने रख दी। ए.आर. रहमान के पूरे खानदान के साथ इस्लाम कबूल करने की वजह क्या थी? कितने असासों के मालिक है? होशरुबा तफसीलात जानिए खबर टाइम की स्टोरी में। भारत के मारूफ मौसीकार और गुलकार ए.आर. रहमान की एहलिया सायरा बानो ने शादी के 29 साल बाद शौहर से अलहदगी का ऐलान कर दिया है। मंगल के रोज सायरा बानो की वकील वंदना शाह ने इन दोनों की तलाक का बाज़ाब्ता ऐलान किया था। इनके बयान में कहा गया कि शादी के कई सालों के बाद सायरा ने अपने शौहर मिस्टर ए.आर. रहमान से अलहदगी का मुश्किल फैसला किया है। ये फैसला उन्होंने ताल्लुकात में अहम जज्बाती तनाव के बाद किया है। एक दूसरे से गहरी मोहब्बत के बावजूद जोड़े ने ये महसूस किया कि तनाव और मुश्किलात ने इनके दरमियान एक नाकाबिले तस्खीर फासला पैदा कर दिया है, जिसे कोई भी फरीक भी दोबारा तय करने के काबिल नहीं। सायरा ने मद्दाहों से दरख्वास्त की कि वो इस मुश्किल वक्त में इनकी प्राइवेसी और जज्बात का ख्याल करें। अलहदगी के बाद सोशल मीडिया पर अपने तासुरात का इजहार करते हुए ए.आर. रहमान ने लिखा कि हमने 30 साल साथ गुजारने की उम्मीद की थी, लेकिन ऐसा लगता है कि तमाम चीज़ों का एक अंजाम होता है। टूटे हुए दिलों के बोझ से खुदा का तख्त भी काम सकता है, फिर भी इसके बिखरने में हम मायने तलाश करते हैं। अगरचे टुकड़े दोबारा अपनी जगह नहीं जुड़ पाते। इस नाजुक बाब से गुजरते हुए आपके खलूस और हमारी राजदारी का एहतराम करने के लिए आपका शुक्रिया। ए.आर. रहमान और सायरा बानो दोनों आमतौर पर अपनी निजी जिंदगी को सिल्वर स्क्रीन की चमक दमक से दूर रखने के लिए जाने जाते हैं। ए.आर. रहमान को तो लोगों ने दुनिया भर में कॉन्सर्ट्स और दीगर तकरीबात में देख रखा था, लेकिन सायरा बानो और इनके 3 बच्चे मजमूई तौर पर शोहरत की चमक दमक से दूर ही रहे हैं। इसका अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि बाज़ न्यूज़ पोर्टल सायरा बानो के नाम पर मारूफ अदाकार दिलीप कुमार की एहलिया और मारूफ अदाकारा सायरा बानो से मिला रहे हैं। ये भी एक अजीब ही इत्तफाक है कि यूसुफ खान, जिन्होंने अपना फिल्मी नाम दिलीप कुमार रखा, उनकी एहलिया भी सायरा बानो है, जबकि एक शख्स जो ऑलरेडी दिलीप कुमार पैदा हुआ और कबूल इस्लाम के बाद अपना नाम अल्लाह रखा रहमान रखा, उनकी एहलिया का नाम भी सायरा ही बानो है। अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ए.आर. रहमान की तलाक का ताल्लुक इनकी गिटारिस्ट से है। साबिका एहलिया की वकील ने ऐसी क्या हकीकत बता दी? तो इस हवाले से कहा जाता है कि ऑस्कर अवार्ड याफ्ता भारतीय मौसीकार ए.आर. रहमान की अलहदगी के कुछ घंटे बाद ही इनकी गिटारिस्ट मोहनी डे ने अपने शौहर से अलहदगी का ऐलान सोशल मीडिया पर किया, जिसने मज़ीद शक व शुबहे को जन्म दिया और सोशल मीडिया सार्फिन इनके अलहदगी और ए.आर. रहमान की तलाक के दरमियान ताल्लुक जोड़ते रहे, जिस पर सायरा बानो की वकील वंदना शाह ने सारी कहानी सामने रख दी। वंदना शाह के मुताबिक ए.आर. रहमान और सायरा बानो की तलाक का मोहनी डे की तलाक से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था। सायरा और ए.आर. रहमान ने ये फैसला खुद जाती वजूहात की बिना पर किया है। इनका कहना था कि हर तवील शादी उतार चढ़ाव से गुजरती है और मुझे बेहद खुशी है कि अगर ये इख्तिताम को पहुँचती है तो दोनों ने बावकार तरीके से ऐसा ही किया है। रहमान और सायरा दोनों एक दूसरे का साथ देते रहेंगे, एक दूसरे के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते रहेंगे। तहां वकील वंदना शाह ने रहमान और सायरा बानो के इस फैसले की तलाक की वजह बताने से इनकार करते हुए कहा कि ये फैसला बहुत सोच समझ कर लिया गया है और दोनों ने दोस्ताना अंदाज में रिश्ता ख़त्म किया है। 29 साल मोहनी कोलकाता से ताल्लुक़ रखने वाली एक मशहूर गिटारिस्ट है, जिन्होंने ए.आर. रहमान के साथ दुनिया भर में 40 से ज़्यादा शोज़ में परफॉर्म किया। मगर असल में ए.आर. रहमान कौन है? इस हवाले से कहा जाता है कि ए.आर. रहमान यानी अल्लाह रखा रहमान एक आलमी शोहरत याफ्ता म्यूजिक कंपोजर और गुलकार हैं, जिन्हें 2009 में बॉलीवुड की फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर के अपने गाने जे हो के लिए ऑस्कर नाम से नवाजा गया। ए.आर. रहमान ने इसके अलावा कई लाजवाब क्लासिक गीत दिए, जिनमें माँ तुझे सलाम, कुन फयकुन, नादान परिंदे, मितवा, मसा कली और हुमा हुमा जैसे गीत शामिल हैं। लेजेंडरी म्यूजिक कंपोजर को हाल ही में इनकी वर्चुअल रियलिटी फिल्म लिमस के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास ने एक्सटिग अवार्ड 2024 बराए इख्तिरा से नवाजा है। अल्लाह रखा रहमान, जिन्हें आमतौर पर ए.आर. रहमान के तौर पर जाना जाता है, हिंदुस्तान के एक मारूफ मौसीकार और गुलकार हैं। ए.आर. रहमान 6 जनवरी 1967 को तमिलनाडु के दारुलहुकूमत चेन्नई में मदोलियर हिंदू खानदान में पैदा हुए। इनके वालिद आर के शेखर भी मौसीकार थे।
जिन्होंने ज्यादातर तमिल और मलयालम फिल्मों के लिए धुनें बनाई और मौसीकी दी। जनूबी हिंदुस्तान के शहर चेन्नई के एक मुतवसत हिंदू घराने में पैदा होने वाले एएस दिलीप कुमार राजगोपाल की मां को ये पता नहीं था कि इनका बेटा बड़ा होकर इस तरह इनका और इनके वतन का नाम रोशन करेगा। रहमान के वालिद आर के शंकर केराला फिल्म इंडस्ट्री में तमिल और दीगर जुबानों की फिल्मों में मौसीकार थे। जब वो महज 9 साल के थे तो इनके वालिद की वफात हो गई और मां पर घर की जिम्मेदारी आ गई। इनकी वालिदा ने अपने शोहर के मौसीकी के आलात को किराए पर देकर गुजर बसर शुरू की। स्कूल फीस ना अदा करने की वजह से उन्हें स्कूल छोड़ना पड़ा, लेकिन फिर उन्होंने दूसरे स्कूल में दाखिला लिया और किसी तरह मौसीकी में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। बाप के इंतकाल के बाद से ही मनतो मुरादों वाले दिलीप कुमार की तबीयत बहुत खराब रहने लगी। तो मां ने लोगों के कहने पर एक पीर के मज़ार पर हाजिरी दी और मदद मांगी, जिसके बाद दिलीप की तबीयत ठीक हो गई और मां का अकीदा भी पुख्ता हो गया। शायद यही वजह थी कि 1984 में वो अपने पूरे घर के साथ मशरबे इस्लाम हो गई और दिलीप का नाम अल्लाह रखा। इनकी वालिदा जिनका नाम कस्तूरी था, उन्होंने नाम तब्दील करके करीमा रख लिया। घर की जरूरत को पूरा करने के लिए रहमान ने कम उम्र में ही काम करना शुरू कर दिया था। वो कीबोर्ड प्लेयर बने, लेकिन इन्हें पता था कि इनकी मंजिल ये नहीं है, इसलिए उन्होंने पहले पियानो और फिर गिटार बजाना सीखा। इस दौरान उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर कई बैंड्स कायम किए। उन्होंने कीबोर्ड, पियानो, गिटार, हारमोनियम और सिंथेसिस पर अबूर हासिल किया और बतौर खास सिंथेसाइजर पर मशक की। रहमान की जिंदगी का सफर आसान न था। घर की जिम्मेदारी और साथ में मौसीकी सीखने का जुनून इन्हें तेलुगु म्यूजिक डायरेक्टर के साथ वर्ल्ड टूर पर जाने का मौका दिला गया। यहाँ इनका फन दुनिया के सामने आया और फिर इन्हें ऑस्कर की ट्रेनी कॉलेज की स्कॉलरशिप मिली, जिसने रहमान की मौसीकी की तशनगी को पूरा करने का भरपूर मौका फराहम किया। उन्होंने मौसीकी में ग्रेजुएशन किया। रहमान ने भी हजारों मौसीकारों की तरह इश्तहारत के लिए मौसीकी से शुरुआत की। ये दौर इनके लिए जिद्दोजहद का दौर था। जनूबी हिंद से ताल्लुक रखने वाले फिल्मसाज मनी रत्नम ने इनके हुनर को पहचाना और अपनी फिल्म रोजा में रहमान को मौसीकी देने का मौका दिया। रहमान की मौसीकी ने पहले ही फिल्म में वो जादू दिखाया कि इन्हें अपनी इस फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड मिला। इसके बाद रहमान ने पीछे मुड़कर ना देखा। बॉलीवुड फिल्मों की लाइन लग गई, लेकिन रहमान ने हर फिल्म में काम करना मंजूर न किया। इनकी फिल्म दिल से के गीतों ने हंगामा मचा दिया और गुलजार के साथ इनकी जोड़ी जम गई। रंगीला, ताल, स्वदेश, रंग दे बसंती, गुरु और जोधा अकबर वो फिल्में थी जिनकी मौसीकी ने रहमान को बॉलीवुड में बुलंदियों पर पहुंचा दिया। रहमान से बॉलीवुड में मौसीकी देने पर इक्तफा नहीं करते थे। उन्होंने बॉलीवुड फिल्म लॉर्ड ऑफ द रिंग और फिर ब्रॉडवे स्टेज ड्रामा बॉम्बे ड्रीम्स का म्यूजिक भी दिया। रहमान ने सन 2005 से इतना जदीद आलात से लेस स्टूडियो बनाए, जो इस वक्त एशिया का सबसे बड़ा स्टूडियो माना जाता है। रहमान की मौसीकी में कभी मगरबी धुन सुनाई देती है तो कभी आपको बहते झरनों की सदा सुनाई देगी और क्लासिकी म्यूजिक, कभी सूफी संगीत तो कभी जैज। रहमान सूफीज़म पर यकीन रखते हैं और इसलिए पीरों और वलियों के मज़ारों पर भी हाजिरी देना नहीं भूलते। एक मरतबा उन्होंने इतराफ़ किया था कि इनकी मौसीकी में रूहानियत वलियों की देन है। वो पाकिस्तानी मौसीकार और कव्वाल नुसरत फ़तेह अली खान के मुरीद हैं। रहमान का एक एल्बम वंदे मातरम बहुत मकबूल हुआ था। आज़ादी की 50वीं सालगिरह के मौका पर रहमान ने ये एल्बम बनाया था, जिसे बहुत मकबूलियत हासिल हुई। रहमान ने अभी हाल ही में अपना एक एल्बम किंग्सनज़ 12 दिसंबर को जारी किया। रहमान की मौसीकी किसी अवार्ड की मोहताज नहीं, लेकिन इन्हें जितने भी अवार्ड मिले वो शायद किसी भी हिंदुस्तानी मौसीकार को आज तक ना मिल सके। AR रहमान को बाफ्ता, गोल्डन ग्लोब, सैटेलाइट और क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड मिल चुके हैं, जबकि मुल्की सतह पर उन्हें 4 नेशनल अवार्ड्स और 7 फिल्म फेयर अवार्ड मिल चुके हैं। ताहम तामिल फिल्मों में भी रहमान की मौसीकी बहुत मकबूल है। इस इंडस्ट्री ने इन्हें 1, 2 नहीं 12 अवार्ड से नवाजा। 2009 में इनको स्लमडॉग फिल्म के लिए बेहतरीन मौसीकी देने पर एकेडमी अवार्ड या ऑस्कर से नवाजा गया था। वो ये एहसास हासिल करने वाले पहले हिंदुस्तानी मौसीकार थे। AR रहमान की ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से बात की जाए तो रहमान अपने मुतअद्दिद बार बता चुके हैं कि इनकी शादी इनकी मां की पसंद की शादी है। इनकी वालिदा और बहन ने सायरा को पहली बार चेन्नई में मोती बाबा के मज़ार पर देखा था। इनकी मां सायरा को नहीं जानती थी, लेकिन वो मज़ार से कुछ ही फासले पर रहती थी, इसलिए इनकी मां को इनका पीछा करने और इनसे मिलने में ज़्यादा दुश्वारी नहीं हुई। सायरा बानो के हवाले से इनका कहना था कि वो खूबसूरत और नरम मिजाज हैं। दोनों पहली बार 6 जनवरी 1995 को रहमान की 28वीं सालगिरह पर मिले और ये एक मुख्तसर मुलाकात थी। सायरा खिची और अंग्रेज़ी ज़ुबान बोलती हैं। उन्होंने इनसे अंग्रेज़ी में पूछा कि क्या वो उनसे शादी करेंगी, तो वो खामोश रहीं। इन दिनों सायरा बहुत खामोश रहा करती थी।
20 दिसंबर 1973 को मगरबी साहिली रियासत गुजरात के कच्छ में पैदा होने वाली सायरा बानो का ताल्लुक मुतवस्सित मजहबी मुस्लिम तबके से है। मजहबी रस्मों रवाज और तहजीब और तमद्दुन में इनकी परवरिश हुई। वो अपने साबिका शौहर AR रहमान के साथ फलाही और खैर के कामों में हिस्सा लेती रही हैं। दोनों की शादी 1995 में हुई और इनके 3 बच्चे हैं। सबसे बड़ी बेटी खतीजा, इनके बाद रहीमा और फिर बेटा अमीन है। AR रहमान इन दिनों शावा, ठग लाइफ, लाहौर 1947 और जर्नी नामी फिल्मों पर काम कर रहे हैं। एक मुतवस्सित घराने से ताल्लुक़ रखने वाले AR रहमान का दुनिया की सबसे मशहूर म्यूजिक कंपोजर बनने तक का सफर एक ऐसी कहानी है जो लाखों लोगों को मुतासिर करती है। 3 तिहाइयों पर मुहित अपने करियर में मौसीकार ने न सिर्फ आलमी मौसीकी की सनत पे अपनी शनाख्त बनाई बल्कि खूब दौलत भी कमाई। आजाना शख्सियत के मालिक AR रहमान ने अपनी मौसीकी की शानदार सलाहियत की बदौलत लॉस एंजल्स में वसी और इस प्रॉपर्टी से लेकर महंगी तरीन कारों तक का एक इंतहाई पुरतायुश जिंदगी के तमाम लवाजमात से खुद को लेस कर रखा है। AR रहमान के स्टारडम का सफर 90 की दहाई के अवाइल में शुरू हुआ जब उन्होंने अपने खानदान की कफालत के लिए दौरान तालीम ही स्कूल छोड़ दिया था। माली मुश्किलात का सामना करने के बावजूद मौसीकी के लिए इनका शौक कभी कम न हुआ। 1992 में हिदायतकार मनी रत्नम के मशहूर फिल्म रोजा में उन्होंने एक फिल्म कंपोजर के तौर पर अपना डेब्यू दिया। कामयाबी को इनके कदम चूमने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। अगले ही साल 1993 में उन्होंने बेहतरीन म्यूजिक डायरेक्टर का नेशनल फिल्म अवार्ड हासिल किया। बॉलीवुड में कामयाबी और मुतअद्दिद एजाज़ात हासिल करने के बाद AR रहमान ने लॉस एंजल्स में एक पुरतायुश अपार्टमेंट खरीद दिया। अपार्टमेंट 2010 में सिर्फ एक घर के तौर पर ही नहीं बल्कि अपने लिए एक स्टूडियो की जरूरत पूरी करने के लिए भी खरीदा था, जहां वो बार बार सफर की परवाह किए बगैर सुकून के साथ मौसीकी तरतीब दे सके। इस प्रॉपर्टी की कीमत मुमकिन तौर पर कई करोड़ रुपए है। अपने आबाई शहर चेन्नई के महंगे तरीन रिहायशी इलाके कोडमुक्कन में भी AR रहमान का एक शानदार बंगला मौजूद है। उन्होंने ये बंगला 2005 में खरीदा था। अपनी ज़ाती प्रॉपर्टीज़ के अलावा AR रहमान ने भारत और बैरून मुल्क अपने म्यूजिक स्टूडियोज भी कायम कर रखे हैं। इनका पहला स्टूडियो पंचतन रिकॉर्ड जो कि इनके चेन्नई में इनके घर के अकब में कायम किया गया है, अब भारत के मशहूर तरीन म्यूजिक स्टूडियोज में से एक बन चुका है। AR रहमान AM स्टूडियो के मालिक हैं। दुबई का मारूफ फिरदौस स्टूडियो और लंदन का M म्यूजिक स्टूडियो भी इनकी ज़ेर मलकियत है। तमाम सबसे ज़्यादा काबिल जिक्र इनका लंदन में वाक़ एबी रोड स्टूडियो है जो कि म्यूजिक रिकॉर्डिंग और कंपोजिंग का एक तारीखी और मशहूर तरीन मरकज़ है। AR रहमान की लग्जरी गाड़ियों से मोहब्बत इनकी गाड़ियों के इंतखाब में भी नजर आती है। आला मियार की गाड़ियों का शौक रखने वाले AR रहमान का गैराज कई महंगी गाड़ियों से भरा है। इनमें एक मर्सिडीज बेंज भी शामिल है जिसकी कीमत तकरीबन 3 करोड़ रुपए है और एक जैगवार है जिसकी कीमत 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। AR रहमान न सिर्फ अपनी मौसीकी की सलाहियतों के लिए जाने जाते हैं बल्कि वो अपनी काम के एवज़ भारी मुआवजा वसूल करने के लिए भी मशहूर हैं। वो एक गाने के एवज़ 3 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। कहा जाता है कि AR रहमान का ये गैर मामूली मुआवजा दरअसल इनसे राब्ता करने वाले प्रोड्यूसरों और मौसीकारों की तादाद महबूद रखने के लिए हिकमत अमली है ताकि वो बैक वक्त मुतअद्दिद प्रोजेक्ट्स पर काम करने के बजाय अपनी कंपोजिशन पर तवज्जो मरकूज कर सकें। इसके अलावा 1 घंटे की लाइव परफॉर्मेंस के लिए वो 1 से 2 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक AR रहमान के असासों की मजमूई मालियत 1728 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है, मगर इनकी तलाक के हवाले से मुसन्निफ पूजा प्रेमदासा ने लिखा कि अलहदगी हमेशा नाकामी नहीं होती और साथ रहना हमेशा कामयाब शादी नहीं होती।